नमस्कार सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे बीमारियों के बारे में। ठीक है, इससे जो है एग्जाम में आपके एक क्वेश्चन आता रहता है, पूछता रहता है कि कौन सी बीमारी जो है वो किस तरह के जीव से संबंधित है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बीमारियों को। तो देखिए, अगर हम बीमारियों की बात करते हैं तो बीमारियां जो होती हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। बीमारियों को, या जिसको हम डिजीज कहते हैं, बीमारियों को दो भागों में बांटा गया है। किस आधार पे? देखिए, एक जो होती हैं ऐसी बीमारियां जो जन्म से ही होती हैं, जो किसी के अंदर कहाँ से होती हैं, जन्म से ही होती हैं। और दूसरी जो बीमारियां होती हैं जो हमें वातावरण से प्राप्त होती हैं, जैसे अभी एक मार्केट में चल रहा था कोरोना वाला, ठीक है ना। तो एक बीमारी ऐसी जो हमको कहाँ से मिलती होगी, जो हमको जन्म से ही प्राप्त होती होगी। तो जो जन्म से प्राप्त होता है ऐसी बीमारी को हम कहते हैं जन्मजात बीमारी। ऐसी बीमारी को हम क्या नाम देते हैं? जन्मजात बीमारी। और दूसरी जो बीमारी होती है जो हमको क्या होता है, किसी वातावरण से प्राप्त होता है या किसी वजह से होता है, इसी को हम कहते हैं क्या? उपार्जित बीमारी। इसको हम क्या कहते हैं? उपार्जित बीमारी। तो बीमारियां दो प्रकार की होती हैं, एक होता है जन्मजात बीमारियां और दूसरा जो होता है क्या होता है, उसको हम कहते हैं उपार्जित बीमारियां। अब बात आती है कि ये जन्मजात बीमारियां क्या हैं। तो देखिएगा, जन्मजात बीमारियों की अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसी बीमारियां हैं जो जन्म से होती हैं, जन्म से ही होती हैं। ये एक ऐसी बीमारियां हैं जो कब से होती हैं? जन्म से ही होती हैं। साथ साथ अगर हम बात करते हैं इसकी और ख़ास बात क्या होती है, ये जो बीमारियां होती है ये वंशागत होती हैं। ये कैसी होती हैं? ये वंशागत बीमारियां होती हैं। वंशागत बीमारी। और वंशागत बीमारी का मतलब क्या है कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती हैं। ठीक है ना। तो इस बीमारी को हम क्या नाम देते हैं? जन्मजात बीमारी। इसमें उदाहरण की अगर हम बात करें कौन कौन सी बीमारी है इसके अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत दो बीमारियां आती हैं। एक जो बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं हीमोफीलिया। इसको हम कहते हैं क्या? हीमोफीलिया। और दूसरी जो बीमारी होती है उसको हम नाम देते हैं क्या? वर्णांधता। दूसरी जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं क्या? वर्णांधता। तो दो बीमारियां होती हैं जन्मजात बीमारियों में, एक जो होता है जिसको हम कहते हैं हीमोफीलिया और दूसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं क्या? वर्णांधता। देखिए, हीमोफीलिया कैसी बीमारी है? इसमें ये जो बीमारी होती है ये जन्म से ही होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। और इस बीमारी का लक्षण क्या है कि इस बीमारी में किसी भी व्यक्ति के अंदर जब ये बीमारी हो जाती है तो उसके अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है। उसके अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है। ये बीमारी में रक्त का थक्का नहीं बनता। दूसरा क्या लक्षण है इस बीमारी की? तो इस बीमारी का जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण है वो हमेशा स्त्रियों के द्वारा होता है। तो स्त्रियां जो होती हैं वो इस बीमारी की क्या होती हैं? वाहक होती हैं। स्त्री इस बीमारी की वाहक होती है। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इस बीमारी में कौन सा गुणसूत्र प्रभावित होता है, तो दो गुणसूत्र होते हैं, एक एक्स एक्स और एक जो होता है वो क्या होता है? एक्स वाई। ये किसी जो है मेल को प्रदर्शित करता है और ये किसी फीमेल को प्रदर्शित करता है। तो इसमें हमेशा देखोगे आप जो एक्स एक्स गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र
क्या होता है, वही प्रभावित होता है। XX गुणसूत्र प्रभावित होता है, ठीक है ना। तो इस बीमारी में हीमोफीलिया एक जन्मजात बीमारी है, और इस जन्मजात बीमारी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो स्त्रियां होती हैं इसका वाहक होती हैं, और इसमें जो होता है XX गुणसूत्र जो होता है इस बीमारी से क्या होता है, इस बीमारी से प्रभावित होता है। तो ये बीमारी होती है किसकी, हीमोफीलिया की। तो हीमोफीलिया कौन सी बीमारी है, हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का जो है नहीं बनता, ठीक है ना। दूसरा अगर हम बात करते हैं वर्णांधता, वर्णांधता भी क्या है, एक ऐसी बीमारी है जो कैसा होता है, जन्मजात, और सेम जैसे हीमोफीलिया वैसे ये भी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें खास बात है कि इस बीमारी के अंदर जो होता है किसी भी व्यक्ति को लाल और हरे रंग की पहचान नहीं हो पाती, लाल व हरे रंग की पहचान, हरे रंग की पहचान नहीं हो पाती, ठीक है ना। तो ये किसका होता है, वर्णांधता का। और इसके अलावा वर्णांधता में कुछ और भी खास बात है, इसमें भी X गुणसूत्र प्रभावित होता है और इसको स्थानांतरित कौन करती हैं, स्त्रियां। तो इस बीमारी की भी जो है वाहक जो होती हैं, वाहक कौन होती हैं, स्त्रियां होती हैं। इस बीमारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन स्थानांतरित करता है, स्त्रियां। और दूसरी अगर हम बात करते हैं कि कौन सा गुणसूत्र प्रभावित होता है, तो वो कौन सा होता है, वो X गुणसूत्र। X गुणसूत्र जो होता है इससे क्या होता है, प्रभावित होता है, ठीक है ना। तो मैंने बताया क्या कि जो बीमारियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक जो होता है जिसको हम कहते हैं जन्मजात बीमारी, और दूसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं उपार्जित बीमारी। जन्मजात बीमारियां दो हैं, जिसमें हीमोफीलिया है और दूसरा कौन सी बीमारी है, वर्णांधता। अब अगर हम बात करते हैं उपार्जित बीमारियों की, तो उपार्जित बीमारियों को भी दो भागों में बांटा गया है। और उपार्जित बीमारियां जो होती हैं कहाँ से मिलती हैं, वातावरण से। ये एक ऐसी बीमारियां हैं जो कहाँ से प्राप्त होती हैं, वातावरण से। अब ये भी दो प्रकार की होती हैं। पहली जो बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं संक्रामक, पहली जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं संक्रामक, और दूसरी जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं असंक्रामक। तो इसमें भी दो बीमारियां हैं। अच्छा, संक्रामक में क्या होती हैं, संक्रामक में ये कैसी बीमारियां हैं जो संक्रमण द्वारा होता है, मतलब ये किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है, स्थानांतरित होता है, ठीक है ना। और ये बीमारियां जो होती हैं ये हवा के द्वारा भी फैल सकता है, पानी के द्वारा भी फैल सकता है, या किसी भोजन के द्वारा भी फैल सकता है। इसके अलावा संक्रामक बीमारियों की एक खास बात होती है कि इस बीमारी में अगर हम देखें तो ये बीमारी सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कौन कौन सी बीमारियां हैं जो संक्रामक होती हैं, जैसे अगर हम बात करें जो भी बीमारियां हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होती हैं, उस सभी बीमारियों को हम नाम देते हैं क्या, संक्रामक बीमारियां। तो सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं, जैसे अगर हम बात करें जीवाणु, जीवाणु क्या है, एक सूक्ष्म जीव है। जीवाणु के अलावा प्रोटोजोआ, इसमें अमीबा पैरामीशियम आता है। प्रोटोजोआ भी क्या है, एक सूक्ष्म जीव है, ठीक है ना। इसके अलावा विषाणु जिसको हम वायरस कहते हैं, विषाणु भी क्या है, एक सूक्ष्म जीव है। और अगर हम बात करते हैं और भी हैं, कवक हो गया, कवक भी क्या है, एक सूक्ष्म जीव है। हेलमेंथीज हो गया, हेलमेंथीज भी क्या है, एक सूक्ष्म जीव है। तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा भी बीमारियां फैलती हैं, और जब सूक्ष्म जीवों के द्वारा बीमारियां फैलती हैं तो उसको हम कहते हैं क्या, संक्रामक बीमारियां। तो इनके द्वारा जो भी बीमारी फैलेगी उन सभी को हम कहेंगे संक्रामक बीमारी। और संक्रामक बीमारी अगर हम बात करें ये हमेशा जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, और इसके साथ साथ इस बीमारी की अगर हम बात करें तो इस बीमारियों को फैलाने का काम कौन करते हैं, सूक्ष्म जीव करते हैं, ठीक है ना, जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं।
तो इसमें जीवाणु जिसको हम बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ कहते हैं, विषाणु को हम वायरस कहते हैं, कवक को हम फंगस कहते हैं, हेलमिंथेस को हम हेलमिंथेस कहते हैं। तो ये सारे जो हैं ये सभी सूक्ष्म जीव हैं और इन्हीं सूक्ष्म जीवों के द्वारा संक्रामक बीमारियां फैलती हैं। असंक्रामक बीमारियां क्या हैं? असंक्रामक ऐसी बीमारियां हैं जो किसी एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में नहीं फैलता, ये केवल उसी व्यक्ति में रहता है। जैसे अगर हम बात करें हार्ट अटैक, हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जो केवल उसी में होता है। स्कर्वी, ठीक है ना, कैंसर, ये सारी बीमारियां जो होती हैं ये सभी बीमारियां ये असंक्रामक होती हैं, ये एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में नहीं फैलती। तो इनमें भी ये कितने प्रकार की? ये दो प्रकार के, एक होते हैं संक्रामक और दूसरे क्या होते हैं? असंक्रामक। अब हम लोग को इस पूरे चैप्टर में जो पढ़ना है वो हम लोग को संक्रामक बीमारियों के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो संक्रामक बीमारियों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इतना समझ में आया बीमारियों के बारे में? बताइए, ये सारी चीजें समझ में आई? चलिए अब कुछ और भी चीजें हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे संक्रामक बीमारियों के बारे में, ठीक है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है और पूछता भी है। तो हम लोग पढ़ेंगे किसको? संक्रामक बीमारी। देखिए संक्रामक बीमारी क्या होती है? ऐसी बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैले। तो पहला पॉइंट अगर हम देखें तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या? ये बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे देखिए केवल टेट में ही नहीं, सी टेट में भी एक क्वेश्चन आ जाता है इससे। और सी टेट में अब जो क्वेश्चन बना रहा है वो डायरेक्ट नहीं, थोड़ा सा अलग देता है। दूसरा अगर हम देखें, ये बीमारी जो होता है ये व्यक्ति एक दूसरे से छूने से तो होता है। जैसे आप वायरस देख लीजिए जिसको हम कह रहे हैं क्या, कौन सा? कोरोना वायरस। तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में छूने से हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ बीमारियां ऐसे हैं या कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या भोजन के द्वारा भी होता है। तो ये बीमारी हवा और पानी व भोजन के द्वारा भी फैलता है। अब ये बीमारी किसके द्वारा होता है? इस बीमारियों का कारण जो होते हैं वो कौन होते हैं? सूक्ष्म जीव। यह बीमारी सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। सूक्ष्म जीवों को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब ये सूक्ष्म जीव कौन कौन से? अभी मैंने बताया। सबसे पहला जो सूक्ष्म जीव है जिसको हम लोग को पढ़ना है वो क्या है? जीवाणु, जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं। दूसरा जो सूक्ष्म जीव है वो कौन सा है? प्रोटोजोआ। तीसरा जो सूक्ष्म जीव है वो क्या है? विषाणु, जिसको हम वायरस कहते हैं। चौथा जो सूक्ष्म जीव वो क्या है? कवक।
और पांचवा हेलमिंथेस। ठीक है ना। तो ये 5 है, इन पांचों के जरिए जो है ये बीमारियां होती हैं, और इन बीमारियों को हम कौन सी बीमारी कहते हैं? संक्रामक बीमारी। ठीक है। अब हम एक एक करके सभी को देखेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे जीवाणु के द्वारा फैलने वाले रोग। पहले हम लोग जीवाणु को देखेंगे, फिर प्रोटोजोआ, फिर विषाणु, फिर कवक, और फिर किसको? प्लेटीहेल्मिन्थेस। और ऐसा हम करेंगे कि आपको तुरंत याद भी हो जाए, इसके साथ ट्रिक भी हम लोग देखते रहेंगे। सबसे पहले जो बीमारी हम लोग देखेंगे वो कौन सी है? जीवाणु के द्वारा। जीवाणु के द्वारा फैलने वाले रोग। जीवाणु को हम क्या कहते हैं? हम बैक्टीरिया कहते हैं। तो देखिए, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको हम कुछ ट्रिक बताएंगे। देखिए, लेकिन ट्रिक तभी काम करेगा, आप कोई भी ट्रिक यूज करिए, जब तक आपको उसका नाम नहीं पता रहेगा, याद नहीं रहेगा, तब तक वो ट्रिक काम भी नहीं करेगा। ठीक है ना। कोई भी ट्रिक हो तो उसके लिए आपको जो उसका नाम याद होना चाहिए, तभी वो ट्रिक काम भी करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ नाम है। तो यहाँ पे इस बीमारी में आपको 2 चीज़ याद रखना है। तो एक तो कौन सी बीमारी है जो जीवाणु के द्वारा हो रहा है, और दूसरा आपको कि इस जीवाणु के द्वारा या यह बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है। यही 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो जीवाणु में अगर हम बात करें तो पहला आपको ट्रिक याद करना है क्या? टी, टी और एच। ठीक है ना। पहला ट्रिक क्या है? TTH। अब बीमारी का नाम देखिएगा। TTH में अगर हम देखें, टी से क्या है? टिटेनस। टिटेनस। ठीक है ना। तो टिटेनस किससे होता है? टिटेनस जो बीमारी होती है वो जीवाणु से होता है। दूसरा टी का मतलब क्या है? टाइफाइड। टाइफाइड। तो दूसरा टाइफाइड है। टाइफाइड का मतलब, टी का मतलब क्या है? टाइफाइड। और फिर तीसरा अगर हम बात करते हैं, एच का मतलब क्या है? हैजा। एच का मतलब क्या है? हैजा। तो TTH, टिटनेस, टाइफाइड और हैजा। ठीक है। टाइफाइड को कुछ और भी नाम से जानते हैं हम लोग, कभी कभी ये नाम चेंज करके भी दे देता है। तो और क्या क्या नाम है देखिएगा, इसको हम आंत्र ज्वर या मियादी बुखार भी कहते हैं, कभी कभी ये दे देता है। इसको हम क्या कहते हैं? आंत्र ज्वर, या इसको हम क्या नाम से जानते हैं? मियादी बुखार। ठीक है। हैजा को एक और नाम से जाना जाता है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं कॉलरा। इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? कॉलरा। तो TTH, टिटनेस, टाइफाइड और हैजा या कॉलरा, ये जो बीमारियां हैं, ये तीनों बीमारियां किससे फैलती हैं? जीवाणु से। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि ये बीमारी को प्रभावित, ये जो बीमारी होती है किस अंग को प्रभावित करती है। तो देखिए, टिटनेस जो होता है वो हमारा एक है नर्वस सिस्टम, जिसको हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। ठीक है ना, जिसके द्वारा हम किसी चीज़ को महसूस करते हैं। तो इसको जो अंग प्रभावित करता है, इस बीमारी से जो अंग प्रभावित होता है वो क्या है? तंत्रिका तंत्र, जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये जो दोनों बीमारियां हैं, जिसको हम टाइफाइड और हैजा कह रहे हैं, इस बीमारी से जो अंग प्रभावित होता है वो कौन सा है? आंत। ठीक है ना। इस बीमारी से जो अंग प्रभावित होता है उसको हम कहते हैं क्या? आंत। तो टिटनेस से कौन सा है? तंत्रिका तंत्र। और टाइफाइड और हैजा से कौन सा अंग है? आंत। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा जो टिक है वो क्या है? CPN। CP और क्या है? N। देखिएगा, C से क्या है? क्षय रोग। C से क्या है? क्षय रोग। P से क्या है? प्लेग। एक बार पूछा भी था ये, प्लेग। और N से क्या है? न्यूमोनिया।
जो अभी आप देखोगे कोरोना में इसी के लक्षण मिल रहे थे, निमोनिया, इसी निमोनिया की बीमारी के। अच्छा, क्षय रोग को एक और नाम से जानते हैं, इसको हम टीबी भी कहते हैं, इसको हम टीबी भी कहते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कि इन तीनों में कौन सा अंग प्रभावित होता है। इन तीनों में तो आप देखोगे इन तीनों में क्या होता है, फेफड़ा प्रभावित होता है। और फेफड़ा इतना संवेदनशील होता है कि अगर वो प्रभावित हो गया तो सोचिए क्या हो जाता है। अब क्या हो रहा है आपने देखा भी है। तो क्षय रोग, प्लेग, निमोनिया, आपने देखा होगा, टीवी में ऐड भी देखा होगा, टीवी अगर हो जाए तो डॉट्स अपनाइए, ठीक है ना। तो टीबी जो है, प्लेग जो है, निमोनिया जो ये जो होता है, ये बैक्टीरियल डिजीज होता है, ये जीवाणु के द्वारा होता है। जीवाणु थोड़े से कम जो है ये हार्मफुल होते हैं, सबसे खतरनाक विषाणु या वायरस होते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा क्षय रोग, प्लेग, निमोनिया। और निमोनिया के लक्षण दिखे थे, और निमोनिया के लक्षण का मतलब क्या है, कौन सा अंग है, फेफड़ा। फेफड़ा जो होता है इससे प्रभावित अंग होता है, ठीक है ना। तो चाहे वो क्षय रोग हो, चाहे वो प्लेग हो, चाहे वो निमोनिया हो, इन तीनों से जो अंग प्रभावित होता है वो कौन है, फेफड़ा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इतना समझ में आया बताइए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डीके, डी और के। देखिएगा डी से क्या है, डी से है डिप्थीरिया, डी से है क्या, डिप्थीरिया। और के से है क्या, काली खांसी। इसको हम कुकुर खांसी भी कहते हैं, ठीक है ना। इन दोनों से जो अंग प्रभावित होता है वो क्या है, श्वसन अंग। नेक्स्ट है लास्ट जी और एस। जी से क्या है, गोनोरिया। और एस से क्या है, सिफिलिस, सिफेलिस। इससे कौन सा अंग है, मूत्र मार्ग। और इससे क्या है, शिश्न। शिश्न जो है वो मेल पार्ट होता है, मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जनन अंग। तो ये था डीके और जीएस। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या था, टीटीएस था, टिटनेस, टाइफाइड, हैजा, ये सभी जो होते हैं जीवाणु से होते हैं। फिर क्या था, सीपीएन था, क्षय रोग, टीबी, पी से प्लेग, और एन से क्या, निमोनिया, ये फेफड़े को प्रभावित करते हैं। टिटनेस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। टाइफाइड को आंत्र ज्वर या मियादी बुखार भी कहते हैं, और हैजा को हम कॉलरा के नाम से भी जानते हैं। और ये जो अंग प्रभावित करते हैं वो कौन सा है, आंत है। फिर हमने बात किया डीके को, डिप्थीरिया को और काली खांसी को, ये श्वसन अंग को प्रभावित करते हैं। श्वसन अंग में कौन कौन से आते हैं, श्वसन अंग की अगर हम बात करें तो फेफड़ा आ जाता है, इसमें ट्रैकिया आ जाता है, ठीक है ना, जिसको हम श्वास नली कहते हैं। जी में क्या है, गोनोरिया, गोनोरिया में मूत्र मार्ग है। और एस से क्या है, सिफेलिस, जिसको हम शिश्न कहते हैं। तो ये थे क्या, अलग अलग बीमारियां। और ये सभी बीमारियां जो होती हैं ये जीवाणुओं के द्वारा होती हैं। समझ में आया। तो इसको आप लोग नोट करिए। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे नोट करके, ठीक है ना। क्या क्या है देखिएगा। अभी एक बीमारी आई थी, प्लेग। प्लेग जो होता है, प्लेग से फेफड़े वाला अंग प्रभावित होता है। लेकिन इस बीमारी की अगर हम बात करते हैं तो इस बीमारी को फैलाने का काम चूहे करते हैं। तो एक साल क्वेश्चन पूछा था कि प्लेग जो है, या ऐसे ऐसे पूछा था कि इनमें से कौन सी बीमारी चूहों के द्वारा फैलती है, तो वो बीमारी कौन सी है, प्लेग। प्लेग चूहों के द्वारा फैलता है।
इस बीमारी को काली मौत भी कहते हैं। दूसरा देखिएगा, दूसरा इसमें देखिए एक और बीमारी है हैजा, या जिसको हम कहते हैं क्या, कॉलरा, ठीक है ना, जिससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, हैजा या कॉलरा से आंत प्रभावित होता है। तो ये जो होता है हैजा या कॉलरा जो बीमारी है, ये कभी कभी क्या होता है, ये मक्खी, दूषित जल व खाने से फैलता है, ठीक है ना। अगर कोई दूषित खाना, दूषित जल या कोई मक्खी है कहीं से आके आपके खाने पे बैठती है, तो उस खाने को जब आप खाते हो तो वो बीमारी फैलती है। तो हैजा किससे फैलता है, मक्खी से, मक्खी भी फैलाता है इसको, और दूषित जल, दूषित जल व खाना, व खाने, दूषित खाना होना चाहिए, खाने से फैलता है, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, एक और है डिप्थीरिया, ठीक है ना, एक और है डिप्थीरिया, जिसको मैंने डीके के नाम से ट्रिक दिया था। तो डिप्थीरिया में अगर हम देखें, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, ठीक है ना, ये 3 बीमारियां हैं। एक मिनट, तो यहाँ पे अगर हम देखें 3 बीमारियां हैं, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। इस बीमारी को दूर करने के लिए एक टीका लगाया जाता है, जिसको हम कहते हैं डीपीटी का टीका। डिप्थीरिया, काली खांसी व टिटनस को दूर करने के लिए डीपीटी का टीका लगता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नोट पे, देखिएगा, आंत्र ज्वर था, आंत्र ज्वर, जिसको हम एक और नाम से जानते थे, इसको हम टाइफाइड कहते थे। तो आंत्र ज्वर या टाइफाइड, या जिसको हम मियादी बुखार कहते हैं, तो टाइफाइड भी क्या होता है, टाइफाइड या मियादी बुखार ये भी किससे फैलता है, दूषित जल, दूषित जल व खाने से, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं इसी में, क्षय रोग, जिसको हम टीबी कहते हैं। क्षय रोग से जो अंग प्रभावित होता है फेफड़ा, जिसे टीबी कहते हैं, तो इसको दूर करने के लिए एक टीका लगता है, जिसको हम कहते हैं बीसीजी का टीका। इसको दूर करने के लिए बीसीजी, इसको हम कहते हैं बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, इसका पूरा नाम है बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, ग्यूरिन भी कहते हैं, का टीका लगता है।
ठीक है। तो ये कुछ जो है, ये कुछ पॉइंट थे, किससे संबंधित थे, ये सभी जीवाणुओं से संबंधित थे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, जीवाणु से फैलने वाले रोग, और हमने क्या देखा, कुछ हमने नोट देखा। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, वो क्या है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग फैलते हैं। एक मिनट, डीपीटी का निमोनिया, एक मिनट बताते हैं हम। नहीं, सही है, निमोनिया नहीं है। काली खांसी है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वो क्या है, प्रोटोजोआ जनित बीमारियां। दूसरा है प्रोटोजोआ जनित बीमारियां। सही है वो। प्रोटोजोआ जनित बीमारियों में क्या क्या है, देखिए आपको एक ट्रिक यहाँ पे भी याद करना है, और वो क्या है, एम, फिर क्या है पी, फिर क्या है पी, और फिर क्या है के। एम पी पी के, ठीक है ना। तो एम से क्या है, थोड़ा सा हम दूर दूर कर देते हैं इसको। एम पी पी और क्या है के। देखिएगा, एम से क्या है, एम से है मलेरिया, एम से है क्या, मलेरिया। पी से क्या है, पायरिया, पी से क्या है, पायरिया। फिर पी से क्या है, सोने की बीमारी, जिसको हम स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, सोने की बीमारी, जो आजकल बहुत ज़्यादा है, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है ना। और नेक्स्ट है काला जार। काला ज्वार अलग है, ये काला जार। ठीक है ना। तो ये 4 बीमारियां हैं जो क्या किससे संबंधित हैं, प्रोटोजोआ जनित बीमारियां। तो सबसे पहले मलेरिया, पायरिया, स्लीपिंग सिकनेस, जिसको हम सोने की बीमारी कहते हैं, और फिर क्या है, काला जार। ये सभी बीमारियां जो होती हैं ये प्रोटोजोआ से फैलती हैं। अब हम बात करते हैं मलेरिया की। तो मलेरिया में एक अंग होता है जो प्रभावित होता है, तो इसमें क्या देखेंगे हम लोग, सबसे पहले प्रभावित अंग, ठीक है ना। इन सब के अंदर हम लोग सबसे पहले प्रभावित है, इसमें भी प्रभावित अंग, इसमें भी प्रभावित अंग। तो मलेरिया में जो प्रभावित अंग है उसको हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग दूसरा देखेंगे किसको, परजीवी को। फिर हम लोग किसको देखेंगे, परजीवी, कौन सा परजीवी है जो इस बीमारी को फैला रहा है। और फिर हम लोग देखेंगे वाहक, तो जहां वाहक होगा उसको हम लोग लिखेंगे। वाहक का मतलब कि कौन से जीव हैं जिनके द्वारा ये एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं, ये प्रोटोजोआ, ठीक है ना। तो परजीवी का मतलब क्या है, परजीवी का मतलब प्रोटोजोआ से है, कौन सा प्रोटोजोआ है जो फैलाता है।
या तो परजीवी लिखिए या फिर उसको आप क्या लिख सकते हैं, प्रोटोजोआ लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, हम बात करते हैं किसकी, प्रभावी अंग की, फिर हम लोग दूसरा बात करेंगे किसकी, परजीवी की, और तीसरा हम लोग बात करेंगे किसका, वाहक का। तो पहले तो तीनों चारों नाम याद होने चाहिए, MPP के, मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी जिसको हम स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, और कालाजार। ये सभी बीमारियां जो हैं ये किससे संबंधित हैं, ये सभी बीमारियां प्रोटोजोआ द्वारा होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें प्रभावित अंग में मलेरिया, मलेरिया की जब बात आती है तो इससे जो प्रभावित अंग है वो क्या है, आरबीसी। आरबीसी या लीवर, लीवर भी होता है, ठीक है ना। आरबीसी और लीवर जो होता है इससे प्रभावित अंग होता है। जब मलेरिया की बीमारी होती है तो आरबीसी की संख्या कम होने लगती है, इसीलिए हम ब्लड जांच कराते हैं। अच्छा, कौन सा परजीवी है, तो मलेरिया मच्छर के काटने से वो फैलता है लेकिन मच्छर नहीं फैलाता। एक्चुअली ये फैलाता कौन है, एक है प्रोटोजोआ जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। ये पूछता रहता है, आता रहता है, कौन है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के द्वारा ये बीमारी फैलती है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं वाहक की, इसको कौन जो है ट्रांसफर करता है, तो एक एक मच्छर है मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज के द्वारा ये बीमारी क्या होती है, फैलती है, ठीक है ना। तो मलेरिया में, मलेरिया की अगर हम बात करते हैं तो मलेरिया में प्रभावित अंग कौन सा है, आरबीसी या लीवर। परजीवी कौन सा है, प्लाज्मोडियम। तो मलेरिया या बीमारी जो होता है वो प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, लेकिन इस प्लाज्मोडियम को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले कौन जाता है, वो होता है मादा एनाफिलीज। समझ में आ रहा है ना। तो मादा एनाफिलीज ये एक मच्छर है, इस मच्छर के शरीर के अंदर प्लाज्मोडियम होता है। जब वो मच्छर काटता है तो वो प्लाज्मोडियम आपके शरीर में आता है, ब्लड में आता है, और ब्लड में आने के बाद आपके आरबीसी के सेल को खाता है। दूसरा हम लोग आते हैं पायरिया में। देखिए पायरिया में जो प्रभावित अंग है वो कौन है, मसूड़ा। इसमें जो प्रभावित अंग है वो कौन है, मसूड़ा। मसूड़ा जो होता है इसमें प्रभावित अंग होता है। दूसरा अगर हम बात करें इसमें कौन सा परजीवी है, इसमें परजीवी की अगर हम बात, इसमें वाहक नहीं है, इसमें कौन सा परजीवी है, तो परजीवी की हम बात करते हैं तो एक है एंट अमीबा जिंजेवालिस। एंट अमीबा जिंजेवालिस। इसी के वजह से ये बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं क्या, पायरिया, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्लीपिंग सिकनेस। तो स्लीपिंग सिकनेस में प्रभावित अंग कौन सा है, तो इसमें जो प्रभावित अंग होता है वो होता है क्या, मस्तिष्क। वो कौन सा है, मस्तिष्क। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसमें परजीवी कौन सा है, तो एक है परजीवी ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा कौन है, एक परजीवी होता है। और अगर हम बात करते हैं वाहक की, तो एक मक्खी है जिसको हम कहते हैं सीसी मक्खी। उसको हम क्या नाम देते हैं, सीसी मक्खी। ये क्या होता है, वो वाहक होता है। सीसी मक्खी को सीसी फ्लाई भी कहते हैं, सीसी फ्लाई, ठीक है ना। तो सोने की बीमारी ट्रिपैनोसोमा से, मस्तिष्क जो होता है इससे प्रभावित अंग है। अच्छा, कालाजार की अगर हम बात करें तो इससे जो प्रभावित अंग है वो है अस्थि मज्जा, जिसको हम बोन मैरो कहते हैं, अस्थि मज्जा, ठीक है ना, जिसको हम बोन मैरो कहते हैं। कौन सा परजीवी है, लिस्मैनिया। लिस्मैनिया जो है ये परजीवी है जिसके वजह से, या प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से ये बीमारी होता है कालाजार, लिस्मैनिया। और बालू मक्खी, जिसको हम सैंड फ्लाई कहते हैं, एक मक्खी है जिसको हम बालू मक्खी या सैंड फ्लाई कहते हैं, उसी सैंड फ्लाई की वजह से ये बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं क्या, कालाजार। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो किससे संबंधित हैं,
ये सभी बीमारियां जो है ये प्रोटोजोआ से संबंधित है। हाँ, पेचिस भी है। हाँ, एक और बीमारी है पेचिस। ये हो गया। एक और बीमारी है पेचिस, या जिसको हम कहते हैं डायरिया। इसी को हम कहते हैं पेट झड़ना भी। तो पेचिस भी किससे फैलता है? ये भी पेचिस जो होता है ये भी किससे फैलता है? प्रोटोजोआ से। तो इसमें भी एक प्रभावित अंग है। इसमें भी क्या है? एक प्रभावित अंग होता है, प्रभावित अंग। साथ साथ अगर हम देखें इसका भी कोई प्रोटोजोआ है। और वाहक की अगर हम बात करें तो वाहक में हम देख सकते हैं ये मक्खी के द्वारा भी होते हैं, कभी कभी हम दूषित भोजन लेते हैं उनके द्वारा भी होते हैं। तो वाहक हम देखेंगे। तो तीनों में अगर हम देखें जिसमें जो प्रभावित अंग है वो प्रभावित अंग कौन सा है? तो इसमें जो प्रभावित अंग है वो क्या है? आंत। ठीक है ना। ये जो है प्रोटोजोआ आता है तो हमारे आंतों में आता है और आंतों की कोशिकाओं को खाता है या सेल को खाता है। किसके वजह से होता है? तो अमीबा की एक प्रजाति है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, वो था। इससे पहले जिंजेवेलिस आया था। ये क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से कौन सी बीमारी होती है? पेचिस। और वाहक कौन है इसमें? मक्खी। ठीक है। तो ये जो बीमारियां थी ये किससे फैलती हैं? ये प्रोटोजोआ जनित बीमारियां हैं, एमपीपी के। और एक आप एक और जोड़ सकते हो एस, या एम ट्रिपल पी के भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हैं एम पी 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 और के। एम से मलेरिया, पी से क्या है? पायरिया, फिर पी से क्या है? पेचिस, फिर पी से क्या है? एक मिनट। यहाँ पे एस होगा, सॉरी, यहाँ पे एस कर लीजिएगा। एस हो गया ना, तो सोने की बीमारी। तो एम पी पी एस के हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे कर लीजिएगा एम पी पी एस के, सोने की बीमारी। और के से क्या हो जाएगा? काला जार। तो एम पी पी एस के ये जो है ये क्या है? एम से क्या है? मलेरिया, पी से क्या है? पायरिया, फिर पी से क्या है? पेचिस, एस से क्या है? सोने की बीमारी, और के से क्या है? काला जार। ठीक है ना, एम पी पी एस के। ये हो गया। बताइए। अब हम लोग कुछ नोट करके देखेंगे। देखिए नोट में क्या क्या है। पहले हम लोग देखेंगे
या अभी नोट हम लोग बाद में देखेंगे, पहले एक और बीमारी देखेंगे। विषाणु द्वारा फैलने वाले रोग। फैलने वाले रोग, ठीक है। अब विषाणुओं द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं, पहले हम लोग नाम देखेंगे, फिर हम लोग एक एक करके सभी को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है, पहला है ए, फिर क्या है डी, और फिर क्या है पी। पहले हम लोग नाम देखेंगे, फिर हम लोग आगे देखेंगे। ए से क्या है, ए से है एड्स। एड्स किससे फैलता है, एड्स विषाणु से फैलता है। डी से क्या है, डेंगू, डेंगू ज्वर। डेंगू भी किससे फैलता है, ये भी विषाणु से फैलता है। इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। पी से क्या है, पोलियो। पी से क्या है, पोलियो। पोलियो भी किससे फैलता है, ये भी किससे फैलता है, विषाणु से फैलता है। तो एडीपी, एड्स, डेंगू और पोलियो। नेक्स्ट देखिए, फिर क्या है, ई सी, ई सी, सी और के, ठीक है ना। ई से क्या है, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा भी किससे फैलता है, ये भी विषाणु से। सी से क्या है, चेचक। और फिर सी से क्या है, छोटी माता। और के से क्या है, खसरा। इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, खसरा, ये भी किससे फैलते हैं, विषाणु से। ये भी किससे फैलता है, विषाणु से। नेक्स्ट पी, ये अलग अलग है, ये अलग अलग आप लोग याद करेंगे तभी आपको याद होगा। नेक्स्ट है पी आर एच। पी से क्या है, देखिएगा, पीलिया। अभी दो नाम आया, एक पोलियो और पीलिया। पोलियो भी विषाणु से और पीलिया भी किससे, विषाणु से। आर से क्या है, रेबिज। और एच से क्या है, एच से है हर्पिज। ये जो नाम है, ये सारे नाम जो है, ये सभी नाम किससे फैलते हैं, विषाणु से, ठीक है ना। तो ये सारे विषाणु से होने वाले नाम हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इससे कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं, तो इसको हम लोग कल देखते हैं, ठीक है ना। आज की क्लास बस इतना ही, कल हम लोग इसके आगे देखेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि इससे रिलेटेड बाकी जो वीडियो है आपके नोटिफिकेशन उसका मिले, आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख सकें। और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।